दोस्तों, चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिल्लीगुड़ी में रुक रुक कर चोरी की घटनाएं हो रही है और कई बड़ी चोरियां हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि चोरियां जो हो रही है दिन दहाड़े हो रही है। और एक पैटर्न क्या सामने आ रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए घर से निकले नहीं कि पीछे से घर साफ। ऐसी कई चोरियां हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक उन किसी चोरियों में कुछ पकड़ा भी नहीं जा सका है। और विशेषकर खालपड़ा के इलाके से भी हमने कई खबरें आपको दिखाई थी, जब लोग बाहर से गए और पीछे से घर साफ कर दिया। ऐसी एक बड़ी चोरी की खबर आ रही है सिल्लीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड आदर्श नगर से। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसी घर में। ये जो घर है ये कमला बनर्जी का घर बताया जा रहा है, पापिया का। और उन्हीं के घर में चोरी हुई। उनका कहना है कि वो आधे घंटे से भी कम समय के लिए बाहर गई थी और आकर देखती है तो ताले टूटे हुए हैं और अलमारी में जो गहने रखे थे, सोने चांदी के जो केस था, वो सब जो चोर हैं वो लूटकर फरार हो चुके हैं। जैसे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से पूरे घर को छिन्न भिन्न कर दिया है। कहते हैं कि गोदरेज की अलमारी सुरक्षित होती है, तो खिलौनों की तरह इन्होंने सारे ताले तोड़ दिए। और मात्र 20 मिनट के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और कितने शातिर चोर हैं, कितने मजबूत चोर हैं कि 20 मिनट के अंदर घटना को अंजाम दे दिया। और जैसे ही पापिया घर में लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुनिया लुट चुकी है। मिडिल क्लास फैमिली का जो पुराना सोना जो लोग बचा के रखते हैं, किसी तरह से अपनी आय से बचाते हैं, वो सब कुछ लूट के ले जा चुके हैं। ये एक गुल्लक थी, गुल्लक में ये गत 9 साल से पैसे जमा कर रहे थे। इसमें भी इनका कहना है कि बहुत सारे रुपए थे जो 9 साल से ये जोड़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके कुछ काम आएगा, कुछ चीज लाएंगे, लेकिन वो भी चोरी हो गया। चांदी की बहुत सी चीजें थी, सोने की अभी दीदी बताएंगी, बहुत सी चोरी थी, चीजें थी, वो चोरी हो गई है। और शायद मोबाइल भी, इनका मोबाइल भी चोर ले गया है, और आपके भाई का। और ये मात्र सारा हुआ है आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे से भी कम होगा। दीदी क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला बनर्जी, पापिया बनर्जी। दीदी क्या हुआ, कब निकले थे आप, कितने बजे आज? हम निकले थे 1:05 में निकले थे। दोपहर में 1 बजे? हाँ, दोपहर का 1 बजे। और हम लोग आगे 1:30 बजे, 1:31 में हम आगे, बस इतना समय। 25-30 मिनट में? हाँ, क्योंकि हम लोग का जो द्वारे सरकार बैठा ना, तो रेशन कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट देने के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पर बुलाया था, जो आप लोग आइए तीनों कई, क्योंकि हम लोग का रेशन फोन गया था कि कोई कार्यक्ररम चल रहा है कि आइए न्यूज के लिए, उसी वक्त फोन आया। हाँ, तो ये हम लोग ही किए थे यहाँ से, तो मोहल्ला का जो भैया लोग है वो लोग ही किए। तो हम लोग जब वहां पर गया तो मेरा भाई का ऑलरेडी हो चुका था, फिंगरप्रिंट ले चुका था, तो उसका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग खड़े हुए उसको भेज दिए। तो हम लोग का नहीं हुआ, मम्मी और मेरा नहीं हुआ था। तो हम लोग का जो यहाँ पर फूड सप्लाई ऑफिस है वहां पर ही गए। तो ये तो एयरव्यू मोड़ का यहाँ पर, तो 4 नंबर वार्ड का आदर्श नगर से हम लोग गवर्नमेंट शामिल होकर एयरव्यू जाने में कितना टाइम लगता है, टोटो में या गाड़ी में ना। तो भाई जब आया, हम लोग वहां पर ही थे, भाई आके देख के फोन करके बोला ऐसा सब चोरी हो गया। तो देखिए पापिया जी, बहुत ये चिंता की बात नहीं है कि मात्र आधे घंटे के अंदर आप गए और घर साफ। इसका मतलब कोई टारगेट, कोई ना कोई टारगेट में था। हाँ, टारगेट ये तो एकदम 100% टारगेट, क्योंकि मेरा मम्मी इसी रूम में सब कुछ है। हाँ, मेरा मम्मी जो है ना 365 दिन में एक दिन भी घर से नहीं निकलता है। ये पूरा मोहल्ला जानता है। मेरा मम्मी को देखना ईद का चाँद को देखना समान है। तो मेरा मम्मी हर टाइम घर में रहता है, घर से निकलता ही नहीं है। लेकिन ये जो काज है, ये मेरा मम्मी का फिंगर तो हम तो नहीं दे पाएंगे, मम्मी को जाना ही पड़ेगा। तो भाई को पहले भेजा मैंने, भाई का हो गया कंप्लीट, फिर भाई बुलाया, मम्मी को लेके मैं गया। और हम जब गया, बगल वाला घर में एक दीदी है, और रोटी सेक रहा था जंगला से। हम बोला दीदी थोड़ा फॉलो रखना ना, बोला ठीक है हम रखेंगे। वो 2 बार आया भी, ठीक है। ऊपर में जो अंकल है, वो अंकल भी छात से देखा, पर्दा ऐसा जो हम लोग का है ना बाहर का पर्दा ऐसा कर दिया था, जो बाहर से कोई ना देख पाए। इससे पहले भी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि थाने के बिल्कुल पीछे यही 1 से 1.5 वक्त के बीच में चोरी हुई थी। और वो वृद्ध महिला घर से निकली और जैसे ही वो 1 घंटे बाद आई तो उसका घर साफ था। और ठीक वैसे ही पापिया दी के साथ यहाँ पर हो रहा है कि ये लोग 1 बजे निकलते हैं, 1:30 बजे आते हैं, और उसके बाद सारी चीजें जो है वो गायब मिलती है। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये एक गुल्लक थी, जिसे दीदी इस गुल्लक में कितने साल से पैसे आप जमा? 9 साल से। मेरा पिताजी मर गया 10 साल 2016 में। 2017 से मैं जमाती हूँ। और 500 रुपया का नोट ही मैं डालती थी इसमें। इसमें कम से कम कितना होगा? 100 रुपया का भी नोट मैंने नहीं डाला कभी। 500 का नोट डालती थी। लगभग 50,000 रुपया हो गया होगा। उस 2 लाख पार हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई आइडिया से जब पुलिस आया तो बोला 50-60 हजार होगा। लेकिन 9 साल से आप हिसाब कीजिए ना, आप हिसाब कीजिए। जब पैसा जब नोटबंदी हुआ, सोने का क्या क्या सामान ले गए? सोने का अंगूठी लेके गया, 3 अंगूठी, मेरा भाई का 2 अंगूठी था, ठीक है, और मेरा मम्मी का था।
मेरा मम्मी का कान का, हाथ का जो था, मेरा मम्मी का जो नाक का जो फूल था ना पापा मर जाने के बाद, वो तो खोल के रखना पड़ता है हम लोग में, वो भी नहीं छोड़ा, वो भी लेके गया, वो भी सब ले गए। वो भी लेके चांदी के भी गया। सामान चांदी का सामान, मेरा भाई का इतना मोटा चेन था, सचिन चेन, ब्रेसलेट, मेरा पैर का चुटकी, फिर भाई का इतना बड़ा बड़ा हनुमान का शिव का लॉकेट था, मतलब जो था ना सब कचा के लेके गया, कुछ नहीं सब छोड़ा। इसी अलमारी में था। सब इसी अलमारी में, ये नीचे था, देखिए ना, तोड़ दिया, ये देखिए तोड़ दिया। यानी आप ये तो समझ सकते हैं कि जरूर ऐसा शख्स था जिसको मालूम था, जिसको मालूम था, हाँ, जिसको मालूम था। तो बिल्कुल देखिए शक की सुई जाती है कि चोर इसी रूम में घुसता है और इन्हें इसको तोड़ता है। कितने ताले उसने तोड़े? मेन गेट में भी तो ताला होगा दीदी। मेन गेट का ताला था, वो कुछ नहीं किया, वो जो बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आके अंदर में जो ग्रिल का ताला है वो तोड़ा, उसको भी तोड़ा, उसको तोड़ा, और ताला देखा तो फिर इस ताला को तोड़ा होगा। हाँ, तो फिर कितना इसको ताला तोड़ा? लेकिन ये दोनों में ना पहले से चाबी लगा हुआ था, अच्छा। उसमें लॉक था, हाँ। वो तोड़ दिया। ये जो ताला देखिए, इतना मजबूत ताला, चारा मार के तोड़ दिया। देखिए ये ताला, लेकिन ये ताले को मारा हो तो आवाज नहीं होगा? नहीं, मारा नहीं, इसमें रॉड घुसा के शायद किया, क्योंकि अगल बगल में तो आवाज आया जाए। दिन के समय 1:30 बजे के अंदर भी नहीं है, उससे पहले हुआ, 20 मिनट टाइम। कितना बड़ा ताला है, आप देख लीजिए। चोरों के लिए क्या तो ताला बोले और क्या नहीं बोले। ये ताला तोड़ के यहाँ पर चोरी हुई है और इनका अभी तक अनुमान नहीं है, लेकिन इनका अनुमान है लाखों में चोरी हुई। कम से कम कितना की चोरी हुई दीदी, एक आइडिया आप बता दो। एक आइडिया बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन मेरा वही तो मैं भाव नहीं बता पा रही हूँ। इतना चीज था ना, मतलब क्या बोले मैं। सोना तो पकड़ लीजिए ना, 5 लाख से ऊपर ही होगा, खाली सोना ही होगा। हाँ, सब कुछ मिलाया तो 7-8 हाँ, लाख। मेरा भाई का ही तो अंगूठी 1 लाख से ऊपर है। हाँ बिल्कुल, हॉलमार्क का है। एक अंगूठी अगर 5-6 ग्राम की है तो वही लाख रुपए की हो जाएगी। मेरा भाई का हॉलमार्क का अंगूठी है सब, हाँ, दोनों ही हॉलमार्क का, सब हॉलमार्क का ही था। तो ऐसे और पुराना सोना था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं? पुलिस को तो मैं जब आने के बाद ऐसा देखा, सब कोई मोहल्ला में आया, तो मैंने 100 में कॉल किया, तो पुलिस आया, पुलिस वीडियो करके गया। तो उसके बाद तो कपड़ा उपड़ा तो मम्मी, आप तो आप देख रहे, कपड़ा उपड़ा सब फेंका हुआ था, तो मम्मी सब साफ किया, गुछाया, ठीक करके रखा है। वो खोल दीजिए, वो देख लीजिए, कपड़ा उपड़ा सब मम्मी समझ। आपको क्या लगता है कि किसी पे कोई शक तो होगा, या बोलने के लोग हो सकते हैं बाहर के आदमी को? तो बाहर का आदमी का ऐसा शक है दीदी कि बाहर का आदमी का शक इसलिए नहीं है कि बाहर के आदमी को क्या मालूम कि आप निकल रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ी बात है, ये जो गुल्लर था ना, इतना साल से मैं जो जमा रही थी ना, मेरा भाई को भी पता नहीं था। ये ऐसी जगह था यहाँ पर छुपा हुआ, वहां से निकल के किया। तो अब सोच लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो आपके घर से हो सकता, हम कहते नहीं है, हाँ, मुझे भी तो आइडिया नहीं हो रहा है कौन हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कोई फॉलो तो रखा है, क्योंकि मेरा घर में चोर घुसना मतलब बहुत बड़ी बात है। बिना फॉलो किए इस तरह से आधे घंटे के अंदर चोरी को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है, ये संभव नहीं लगता है। खुद रात 2-2:30 बजे तक रहते हैं जगना, अगल बगल में चोर घूमता है तो मैं पकड़ती हूँ। मेरा घर में दिन में चोरी हो गया तो सोचिए, सब कोई बोल रहा है, तो ये लड़की रात 2 बजे 2:30 बजे तक मतलब सोते नहीं है, तो मेरा घर में चोरी हो गया। तो दीदी अब आप डायरी करने जा रहे हैं? हाँ, अभी हम जाएंगे, हाँ, खलपड़ा ट्यूब में करेंगे, जो हम लोग का तो थाना वही पड़ता है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हम आपसे बता देते हैं कि इस तरह की चोरी की घटनाएं अक्सर घटती है। हम सावधान करते हैं, आपको बार बार बताते भी हैं कि आप पूरी सावधानी रखें। बावजूद इसके कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और मेरा ठीक वही हो रहा है। छठ पूजा खत्म हुआ, मेरा छठ पूजा का व्रत है, मैं करती हूँ, खत्म हुआ तो आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, मम्मी को बोला हम नहीं जाएंगे, तो वहां से कॉल आया, तो आज फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। ऐसा हो गया, क्या बोले। अभी मैं प्रशासन से एक ही बात बोलूंगी, मेरा जो चीज है थोड़ा मुझे हेल्प करे, थोड़ा ये सब चीज थोड़ा मुझे पाने में हेल्प करे, इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। हम भी चाहेंगे और प्रशासन भी चाहेगा कि आपकी चीजें मिले, और ये भी बहुत जरूरी है दीदी कि पुलिस प्रशासन इस तरह के जो लोग हैं उन पर और ज्यादा सख्ती करें, क्योंकि इस तरह की चोरी घटनाएं बहुत बढ़ रही है। ऑब्वियसली यार, मेरा ये मोहल्ला में मेरा घर नहीं है सिर्फ, 50 घर ऐसा हो चुका है, इस चीज का हादसे का शिकार हो चुका है, 50 घर में हो चुका है ऐसा चीज। मेरा यहाँ पर ऐसा हुआ है। हम भी यही कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं दोस्तों, लगातार इस तरह की घटनाएं। अब पहले जब रात में चोरी होती थी, आजकल रात में चोरी नहीं हो रही है, आजकल चोरी उस वक्त हो रही है जब आप घर से बाहर जाते हैं, और आप कितने भी ताले लगा लीजिए वो सब ताले तोड़ देते हैं। एक बात बोलती हूँ, इंसान के नहीं निकलेगा, घूमने के लिए ना निकल, लेकिन इंसान तो
कुछ काम तो रहता है, पर्सनली काम रहता है, जाना ही पड़ता हाँ, जाना ही पड़ता है। जैसे ये आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, या तो पैन कार्ड हो, ये सब के लिए तो जाएगा, रेशन कार्ड हो। अभी अगर मेरा कोई नर्सिंग में भर्ती होगा, हम नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। आज अगर नर्सिंग में कोई भर्ती होता, अगर 2 घंटे के लिए हम जाते, तो मेरा ये जो इतना बड़ा बड़ा जो कासा है पीतल का, ये भी लेके चला जाता। ये सब भी भगवान का भी चीज नहीं छोड़ता। मेरा उस घर में कासा का बर्तन भरा हुआ है। आधे घंटे में इतना, अगर 2 घंटा मिलता 20 तो सब ले मिनट में जाते। अगर ऐसा हो सकता है, तो 2-2.5 घंटा अगर इंसान नहीं रहेगा घर में, तो पूरा घर चपाई हो जाएगा। तो देखिए, पापिया दीदी ने कहा है कि वो मात्र 20 मिनट के लिए क्या गई, पीछे से उनका घर पूरी तरह से, उनकी जो जमा पूंजी थी उनको चोर लेकर चले गए। तो मोबाइल भी लेके चले गए, इनकी जो गुल्लक थी। रसोई घर भी नहीं छोड़ा, रसोई घर भी सर्च किया लोग। यहाँ पर भी पूछे थे, यहाँ पर भी ये सब खोल के, ऐसा ही था, ये सब ऐसा ही था, ये सब भी चेक किया, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीर है चोरी की घटना की, हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड आदर्श नगर से, पापिया बनर्जी के घर से। और वहां पर आज चोरों ने अंजाम दिया दिन दहाड़े। आप भी सावधान रहें, कहीं आप लोग के साथ इस तरह की घटना न घट जाए, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाते हैं, आपको लोग देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, और जैसे उन्हें मौका मिलता है, पीछे से वो घर साफ कर देते हैं। तो सावधान रहिएगा, देखते रहिएगा हर समय खबर समय।